नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जो एक मशहूर खौफनाक सफर पर आधारित है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, बस थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए लिया गया एक रास्ता अगर सीधा किसी के सबसे बड़े डर की दुनिया में ले जाए तो? बस यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी का दिल है। तो बात है साल 2000 की। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक बड़े ही कुख्यात हाईवे पर, जिसका नाम था यूएस रूट 666। हाँ, वही नंबर। ये सड़क इतनी बदनाम थी कि बाद में इसका नाम तक बदलना पड़ा। और सुनिए, ये कोई मजाक नहीं था या सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये वहां के लोकल लोगों के लिए एक सीधी सीधी सच्ची वार्निंग थी। ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, बल्कि एक आखिरी चेतावनी थी। इस सड़क से जुड़ी कहानियां सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मतलब पुलिस के पास मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स का ढेर लगा रहता था, और अगर कोई किसी तरह बच भी जाता था तो उसकी दिमागी हालत ऐसी होती थी कि वो कुछ बता ही नहीं पाता था। तभी तो इसे डेविल्स हाईवे कहा जाने लगा था। तो इस कहानी के सेंटर में हैं चार दोस्त, रोहित, त्रिशा, गौरव और अनन्या, जो ग्रेजुएशन के बाद बस एक आखिरी यादगार अमेरिकन रोड ट्रिप पर निकले थे। वो लोग ना घंटों से ट्रैफिक में बुरी तरह फंसे हुए थे, और तभी उनकी नजर पड़ी एक खाली सड़क पर, रूट 666। गूगल मैप्स में दिखाया कि इससे पूरे 45 मिनट बच सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी कार उस तरफ मोड़ी, पीछे से कई गाड़ियों ने हॉर्न बजाए, शायद चेतावनी दे रहे थे, पर उन्हें लगा कि लोग बस जल्दबाजी में हैं। जैसे ही वो उस डरावने शॉर्टकट पर आगे बढ़े, अनन्या को अपने प्रोफेसर की एक भूली बिसरी बात याद आई। उन्होंने कभी बताया था कि इस इलाके की ऊंचाई की वजह से दिमाग पर अजीब असर पड़ सकता है, मतलब हैलुसिनेशंस भी हो सकता है। पर उस वक्त तो खैर किसने इस बात पर ध्यान दिया होगा। और ज्यादा देर नहीं लगी, रोहित का सिर दर्द से फटने लगा। उसने सोचा, चलो गाड़ी साइड में लगाकर 10-15 मिनट की एक झपकी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि ये नींद उसे एक बुरे सपने में ले जाने वाली है। अचानक एकदम से कार का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंजने लगी। और जैसे ही वो भयानक मैसेज खत्म हुआ, गाड़ी ने एक जोर का झटका दिया और बस बंद पड़ गई। बोनट से गहरा काला धुआं उठने लगा। जब रोहित ने अपनी कार की तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी नॉर्मल सी दिखने वाली नंबर प्लेट पता नहीं कैसे 666 में बदल चुकी थी। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो हकीकत बनता जा रहा था। और फिर जो हुआ वो एक के बाद एक किसी बुरे सपने जैसा था। त्रिशा को अचानक घुटन होने लगी। वो जैसे ही कार से बाहर निकली, कहीं से एक विशाल ट्रक आया और उसे कुचल कर चला गया। फिर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। गौरव मदद के लिए बाहर निकला और उसी ट्रक ने उसे भी मार दिया। आखिर में डर से कांपता हुआ रोहित अनन्या को गाड़ी में अकेला छोड़कर भागा, लेकिन वो ट्रक उसके लिए भी आ गया। और उस खौफ के सबसे ऊंचे पल में जब लगा कि सब खत्म हो गया, अंधेरा छा गया। और तभी रोहित की आंखें झटके से खुलीं। वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर था। उसके दोस्त त्रिशा, गौरव, अनन्या सब जिंदा थे, सलामत थे, बगल में सो रहे थे। गाड़ी हाईवे के किनारे सुरक्षित खड़ी थी। वो भयानक खूनी दुस्वप्न कभी हुआ ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब था क्या? इतना असली क्यों लग रहा था? चलिए अब उस इमोशनल रिलीफ से आगे बढ़कर इसके पीछे के हैरान कर देने वाले विज्ञान को समझते हैं। याद है अनन्या को प्रोफेसर की वार्निंग याद आई थी? रोहित के साथ जो हुआ वो ठीक वही था, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हमारे दिमाग में हल्की सी सूजन आ जाती है, और इस सूजन की वजह से इतने असली लगने वाले वहम होते हैं कि सच और सपने का फर्क ही मिट जाता है। तो सोचिए, इस बुरे सपने की रेसिपी क्या थी? पहला, अनन्या की कहानियों ने रोहित के दिमाग में डर का एक बीज डाल दिया। दूसरा, ऊंचाई की वजह से फिजिकली उसके दिमाग पर असर पड़ रहा था। और तीसरा, जब वो इन्हीं डरों को लेकर सो गया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन सारी चीजों को मिलाकर एक बहुत ही डरावनी लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी बना दी। इस भयानक एहसास के बाद रोहित एक सेकंड के लिए भी उस सड़क पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने फौरन गाड़ी घुमाई और लंबे लेकिन सेफ रास्ते को चुना। 45 मिनट बचाने की कीमत अब बहुत ज्यादा लग रही थी। तो इस पूरे कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है,
बल्कि ये हमारे अपने दिमाग की उस जबरदस्त और कभी-कभी डरावनी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि सबसे बड़ा हॉरर डायरेक्टर कोई भूत प्रेत या कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। ये ऐसी दुनियाएं बना सकता है जो किसी भी कहानी से ज्यादा डरावनी और ज्यादा असली लग सकती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हकीकत और हमारे मन के बनाए हुए वहम के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली है।